नमस्कार। इन दिनों हमारी पर्यटन यात्रा महाराष्ट्र के पालघर क्षेत्र में चल रही है और ये पालघर क्षेत्र जो बड़ा ही ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी बड़ा ही समृद्ध क्षेत्र है। आज हम इस पालघर क्षेत्र के ही एक बहुत ही अच्छे स्थान पर चल रहे हैं। आई आशापुरी देवी और ये आशापुरी जो माताजी हैं उनका मंदिर आया हुआ है। ये पालघर से 25 किलोमीटर दूर एडवन गांव है और एडवन गांव के पास ही ये आया हुआ है। और एडवन गांव जो है वो यदि रेलवे लाइन से हम यहाँ पहुँचना चाहें तो ये एडवन गांव जो है नज़दीकी रेलवे स्टेशन सफाला पड़ता है, जो यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही ये पालघर से जब अपन चलते हैं तो बहुत ही रोमांचक, दोनों ओर घने घने पेड़, नारियल और सुपारी के पेड़ और तंग गलियाँ, इनसे होते हुए जब अपन निकलते हैं तो बहुत ही अद्भुत दृश्य हमें दिखते हैं। और अब हम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। एडवन गांव ये चल रहा है और ये समुद्र जो हम चल पड़े हैं, ये समुद्र जो आप देख रहे हैं ये अरब सागर है। और अब जहाँ पर अपन चल रहे हैं समुद्र के बीचों बीच में एक सड़क है, उस सड़क पर अपन चल रहे हैं। सड़क समुद्र के बीच में और दोनों तरफ सड़क बिल्कुल सकड़ी और दोनों तरफ अरब सागर आया हुआ है। और ये दृश्य कुछ ऐसा ही है जैसे मुंबई अपन चलते हैं तो मुंबई में हाजी अली की दरगाह है, तो आप देखिए दोनों तरफ समुद्र और बीच में जब दरगाह पर चलते हैं ठीक कुछ वैसा ही दृश्य है। और जब हाई टाइड होता है या लो टाइड होता है, ज्वार भाटा जिस दिन होता है उस दिन ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है और इस रोड के ऊपर तक पानी आ जाता है। तो उस समय कुछ घंटों के लिए, हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए भी कई बार ये माताजी के मंदिर में जाने का ये रास्ता बंद हो जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीक और जो पर्यटन प्रेमी हैं, जो बीच और समुद्री इलाकों में घूमने के जो शौकीन पर्यटक हैं तो वो इस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से पसंद कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। और ये जो अब अपन पहुँचे हैं आई आशापुरी देवी। आई महाराष्ट्र में मराठी भाषा के अंदर आई का मतलब होता है माताजी। हमारे राजस्थान में आशापुरा माताजी कहते हैं और आशापुरा माताजी का एक बहुत बड़ा मंदिर नाडोल में है। ये माताजी का मंदिर यहाँ से शुरू होता है, जो सफाला जो रेलवे स्टेशन है, सफाला ग्राम पंचायत कह सकते हैं, उसका एक छोटा सा गांव एडवन, उसमें ये आया हुआ है। और ये मुख्य प्रवेश द्वार, यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है और देवी माँ के दर्शन करने के लिए जब यहाँ से निकलते हैं तो आप देखिए चारों ओर समुद्र और समुद्र के बीच में ये इस प्रकार का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। दूर दूर से वर्ष पर्यंत यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। आइए मंदिर का आनंद लेते हैं, ऊपर चलते हैं अपन। और यहाँ पर जब अपन चलते हैं, ऊपर अपन चलेंगे तो आप यदि आप बम्बई पधारे हैं तो बम्बई में महालक्ष्मी का मंदिर है, महालक्ष्मी देवी का मंदिर है। और महालक्ष्मी देवी के मंदिर के पीछे का भाग, पीछे से वहाँ पर जो समुद्र का दृश्य दिखता है अरब सागर का, कुछ वैसा ही दृश्य, बल्कि उससे भी ज़्यादा सुंदर, उससे विशाल और विहंगम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। हम ऊपर हैं, ये आशापुरी देवी के चरणों में नमन करने के लिए। यहाँ ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा है और गुफा के अंदर देवी माँ के जो एक सिद्ध पीठ है जहाँ पर देवी माँ स्थापित है। कहते हैं कि ये जागृत देवी है। जागृत देवी का मतलब होता है यहाँ पर चमत्कार होते हैं, पर्चे प्राप्त होते हैं, जो आपकी मन्नत है, आपकी इच्छा होती है वो पूरी होती है। ये हम मंदिर से समुद्र का विहंगम दृश्य देख रहे हैं। दूर दूर तक फैली ये अथाह जलराशि, अरब सागर। वरुण देवता अपने पांव पसारे, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि वरुण देवता माता के चरण पखारने के आतुर, बार बार वरुण देवता आते हैं और माता के श्री चरणों में नमन करते हैं। ये मंदिर का अंदर का दृश्य और ये सभागार जहाँ अक्सर सत्संग होती है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। और यहाँ से समुद्र के नज़ारे देखना
एक अपने आप में अद्वितीय है। जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ से ज़रूर इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करते हैं। ये दृश्य हमने यहाँ के जो पीठाधीश हैं, यहाँ के जो पुजारी जी हैं, उनसे इस विषय में बातचीत की, माता जी के विषय में काफ़ी जानकारी ली। तो ये पता चला कि ये जो है मंदिर है, यहाँ के जो माता जी हैं बड़े ही चमत्कारी हैं। ये एक प्रकार का सिद्ध पीठ है, एक जागृत मूर्ति है। जागृत मंदिर का स्थान का मतलब ये होता है कि ये जो चमत्कारिक है, यहाँ पर मन्नत पूरी होती है, इच्छाएँ पूरी होती है। और अब हम आ गए हैं मंदिर के पीछे, मंदिर के जो पीछे का भाग है, विशाल दृश्य यहाँ पर जब अपन चलते हैं तो मंदिर के बिल्कुल टॉप के ऊपर चलते हैं। मंदिर गुफा के अंदर है और मंदिर के ऊपर पहाड़ी। यहाँ से समुद्र के जब अपन दीदार करते हैं तो एक दृश्य बहुत ही अलग होता है और बहुत ही रोमांचक। ये मंदिर की ध्वजा है जो दूर दूर से दिखाई देती है, और जो भी पर्यटक आता है इस स्थान पर अपने आप को सेल्फी लेने से नहीं रोकता। इस स्थान को यहाँ पर फ़ोटो लेकर जीवन के अनमोल क्षणों को वो कैद करना नहीं भूलता। काफ़ी सारे पर्यटक दिन भर आते रहते हैं, पर जब भी आप यहाँ पर जाएं, पहली बात तो आपको ऊपर जाना नहीं चाहिए। मंदिर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ये खतरे से कम नहीं है। फिर भी यदि आप जाते हैं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक। और इस पर्यटन यात्रा में हमारे साथी जो फ़ोटो में दिख रहे हैं, ये अनिल जी, जो पालघर के ही निवासी हैं। अनिल जी जो हमें विशेष रूप से इस स्थान विशेष के दर्शन कराने के लिए लेकर आए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये मैं पर्यटन यात्रा का आपका साथी श्रवण कुमार लक्ष्यकार बलुंदा से इन जीवन के अनमोल क्षणों को। और ये बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई है, और यहाँ समुद्री बारिश जो है वो कभी भी हो सकती है। इसके लिए आपको हर समय तैयार रहना चाहिए। और अभी हम पालघर से निकले हैं, मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं और ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई है, देखिए आप। और हम सभी एक आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं वैसे नॉन वेज हूं, वैसे मैं नॉन वेज नहीं यूज़ करता, मैं 100% वेजिटेरियन हूं। पर इस समय हम जिस होटल पर जिस हमने शरण ली है वो एक नॉन वेज की होटल है, पर क्या करें। बढ़िया है, बिल्कुल 100% वेजिटेरियन होते हुए भी हमने यहाँ पर भाई साहब के यहाँ शरण ली है। आप देखिए यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ हमने बारिश में शरण ली है और हमारे इन भाई साहब ने हमें शरण दी है। बहुत ही अच्छी, हालांकि हम इसको नॉनवेज भी यूज़ नहीं करते, बाकी यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया। और इन्होंने हमारा बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, हमें बहुत अच्छा। क्या पता पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे वहाँ तक। वास्तव में कबीरदास जी ने कहा था, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कोई भी राहगीर यदि तोड़ना चाहे, आनंद लेना चाहे, तो उसके लिए ये दूर की कोड़ी है। और खजूर के बारे में एक और कहावत है, आकाश से गिरे और खजूर में अटके। तो ये कहावतें आज हमें याद आ रही है, क्योंकि बारिश में अटके हुए हैं।